Hello everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the biology chapter number 3, which is the kingdom Animalia. In this video we'll learn about kingdom Animalia. So सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि इसमें कौन कौन से चैप्टर रिलेटेड हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़नी हैं, हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं. तो लेट्स सी. किंगडम एनिमेलिया में जो है सबसे पहले दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका, एंड देन दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया. और ये क्लासिफिकेशन जो है वो डिवाइडेड है पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, प्लैटीहेलमिन्थीज में, निमेटोहेलमिन्थीज में, एंड एस्क्लेमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल भी इसमें आए हैं, पीसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइलिया है, उसके बाद एव्स है, मेमेलिया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करनी है. ये इसका की कॉन्सेप्ट है. इतनी सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है. तो सारी चीज़ें हम लोग आज ही कवर नहीं करेंगे, हम लोग कुछ टॉपिक को आज कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट में कवर करेंगे. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी है, या आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं. ज़रूर कमेंट किया करिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट से क्या होता है कि हौसला मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हमें बच्चों के लिए ये चीज़ करना चाहिए, ये वीडियो बनाना चाहिए. शायद ये उनके लिए मतलब कहीं तक उन तक पहुँच रहा है ये. तो प्लीज़ ये ज़रूर किया करिए. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया से. तो किंगडम एनिमेलिया जो होता है इसमें इंक्लूड्स होते हैं सारे ही मल्टी सेलुलर एनिमल्स. हम लोग जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जो RH रिटकर ने जिसमें क्लासीफाई किया गया था, मतलब 5 किंगडम में. ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे किंगडम पढ़ लिए थे. तो लास्ट किंगडम जो है उनके क्लासिफिकेशन का वो कौन सा किंगडम है बेटा? एनिमेलिया. ठीक है, इसमें एनिमेलिया जैसे प्लांटिया जो था उसमें क्या पता चल रहा था कि इसमें सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ना है. एनिमेलिया में हम लोग क्या होगा कि सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें क्या ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं. तो इसमें क्या आएंगे, इसमें ऐसे किंगडम एनिमेलिया में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें या ऐसे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जो क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब जिनकी जो सेल्स होती हैं वो मोर देन 2 सेल से मिलके बने होते हैं. मतलब ठीक है, इनकी क्या होते हैं, ये मोर देन 2 सेल से मिलके बने होते हैं. इनमें हर काम को करने के लिए डिफरेंट सेल प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो इसी टाइप के एनिमल्स के बारे में हम लोग को किंगडम एनिमेलिया में पढ़ना है. तो चलिए देखते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक इसके फीचर है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये किंगडम एनिमेलिया के एनिमल्स हैं या फिर ऑर्गेनिज्म हैं. सो फर्स्ट इसमें दिया है एनिमेलिया इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर नॉन ग्रीन यूकैरियोट्स. ठीक है, एनिमेलिया जो होते हैं इनमें क्या इंक्लूड्स होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, नॉन ग्रीन यूकैरियोट्स होते हैं. मतलब इसमें क्या होता है कि नॉन ग्रीन मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. नॉन ग्रीन कौन होंगे? जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, तो ये यूकैरियोट्स होते हैं. यूकैरियोट्स का मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, यानी न्यूक्लियस के सराउंडिंग मेम्ब्रेन शेल प्रेजेंट हो. ठीक है, इन्हें बोलते हैं यूकैरियोट्स. ठीक है, फिर है देयर आर हेटरोट्रॉपिक. ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग हो सकता है. और ये मतलब अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके पास ये एबिलिटी नहीं होती इनके पास कि ये अपनी जो सोलर एनर्जी है उसका यूज़ करके एनर्जी को मैन्युफैक्चर करें, फिर देन अपने फूड को मैन्युफैक्चर करें और फीड करें. इनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती. ये सिर्फ किस में होती है? ग्रीन प्लांट्स में होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को भी फीड करते हैं एंड एनिमल्स को भी फीड करते हैं. कुछ एनिमल्स जो हैं प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं कि दूसरे एनिमल्स को फीड करते हैं, एंड कुछ क्या होते हैं प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं. ओके, फिर थर्ड पॉइंट है इसमें द सेल आर विदाउट द सेल वॉल. इनमें जो सेल प्रेजेंट होती है वो बिना सेल वॉल के होती है. इतनी बात समझ में आ गई. फिर क्या होता है कि मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन. अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, किसकी खोज में? इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन. इनको क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होता है. तो इसकी ये खोज में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. ओके, फिर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एनिमल्स शो लिमिटेड ग्रोथ विच स्टॉप आफ्टर मेच्योरिटी. एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ होती है विच स्टॉप आफ्टर मेच्योरिटी. जो मेच्योरिटी के बाद क्या होता है कि ये ग्रोथ रुक जाती है.
ठीक है, कोई भी एनिमल्स है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है लगातार बढ़ता तो चला नहीं जाता है, मतलब हमेशा तो नहीं बढ़ता रहता। उसकी ग्रोथ एक पॉइंट पे जाकर, जब वो मेच्योर हो जाता है, उस पॉइंट पे जाकर वो क्या हो जाती है, रुक जाती है उसकी ग्रोथ। अंडरस्टैंड। देखिए अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एनिमल्स के। काऊ है, वुमेन है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बींग्स आ गई। टाइगर है, फ्रॉग है, कॉक है, बर्ड्स है, कॉकरोच है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल किसके दिए, एनिमल्स के। तो यहाँ पर जो एनिमल्स में वुमेन को भी दिया गया है एग्जांपल, ठीक है। अब मैन को डाल देते है ना, वुमेन को क्यों डाल दिया। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द अब्सेंस और प्रेजेंस और वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। देखिए अब जो किंगडम एनिमेलिया है उसको जो है अब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे, किसकी अब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे, वर्टिबल कॉलम या फिर बैकबोन, आप लोग के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो पीछे रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, उसके बेसिस पे एनिमल्स को दो भागों में, दो ब्रॉडली भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब वो भाग कौन कौन से थे, एक हो गया इनवर्टिब्रेट, मतलब जिसके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम या फिर बैकबोन प्रेजेंट ना हो। दूसरा हो गया वर्टिब्रेट, यानी कि जिसमें क्या हो, वर्टिबल कॉलम या फिर बैकबोन प्रेजेंट हो। क्लियर। देखिए वहीं पर दिया हुआ है इनवर्टिब्रेट्स की डिफिनेशन क्या दी हुई है। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स क्या होते हैं, विदाउट वर्टिबल कॉलम, जिसके अंदर क्या होता है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब आप ही सोचो, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती, आपने ऐसे एनिमल को देखा है, हाँ देखा होगा। कौन कौन से एनिमल है इसमें, वॉर्म आता है, कॉकरोच आता है, बटरफ्लाई आती है, मॉस्कीटो आता है, स्पाइडर आता है, स्कॉर्पियन आता है, स्नेल एंड स्टारफिश। ये सारी चीज़ें क्या है। अब स्नेल को आप उसका जो ऊपर का कवर होता है उसको आप लोग उसकी रीढ़ की हड्डी मत समझ लेना, ठीक है, वो उसका कवर होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखिए वर्टिब्रेट्स में वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है, या फिर जिनके अंदर क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, यानी कि ये इंक्लूड्स होती हैं, फिशेस होती हैं, फ्रॉग होती हैं, लिजॉर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स, टॉर्टाइज, बर्ड्स, मैमल्स, इंक्लूड्स मंकीज एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें, वर्टिब्रेट। हमारे अंदर तो है ना प्रेजेंट, हमारे अंदर तो है ना प्रेजेंट वर्टिबल कॉलम या फिर रीढ़ की हड्डी, तो हम क्या हुए हैं, वर्टिब्रेट्स हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए हैं बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट। तो ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक बार मैं बस पढ़ती चली जा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स में क्या है, बैकबोन इज अब्सेंट। वर्टिब्रेट में क्या है, बैकबोन इज प्रेजेंट। इनवर्टिब्रेट्स में क्या है, इंटरनल स्केलेटन ऑफ बोन इज अब्सेंट। अब जब इनके अंदर बैकबोन ही नहीं होगा तो इंटरनल स्केलेटन कहाँ से प्रेजेंट होगा, है ना। तो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इंटरनल बोन स्केलेटन प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, ट्रू टेल अब्सेंट होती है। वर्टिब्रेट्स में टेल इज यूजली प्रेजेंट होती है कभी कभार, है ना। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, लिम्स आइदर अब्सेंट होंगी या फिर क्या होंगी, ऑकर होंगी 3 और 4 में पेयर्स में। वर्टिब्रेट्स में पॉसेस ओनली 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनको ब्रॉडली कैसे क्लासिफाइड किया है। मैंने बता दिया आपको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट्स में एंड वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं एंड वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में पहला आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में ऐसे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जिनकी शरीर पे जो है छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पोर बियर होते हैं। सेकेंड है सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया भी इसे कहा जा सकता है। प्लैटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं इसमें मेनली फ्लैट वर्म आते हैं, मतलब चपटे कीड़े मकोड़े वर्म आते हैं। निमेटहेल्मिन्थीज क्या होता है, इसमें राउंड वर्म आते हैं, ठीक है, इनकी जो शेप होता है थोड़ा सा हल्का सा राउंडेड होता है, ठीक है। एनिलिडा जो होते हैं इसमें सेगमेंटेड वर्म होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे मतलब सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं इसमें ऐसे एनिमल इंक्लूड होते हैं जो जिनके जॉइंट्स, जिनके लिम्स जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। मोलास्का में ऐसे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर शेल प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि एग्जांपल स्नेल का है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं इसके जो एनिमल होते हैं इसमें स्पाइनी सिंग्ड एनिमल होते हैं, मतलब हल्के हल्के इनके ऊपर क्या नुकीले जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं वर्टिब्रेट्स में सबसे पहला है पीसेस में जो होती है प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स ओनली, इसमें फिशेस वगैरह ये सब आएंगे, ठीक है। एम्फीबिया जो होते हैं इसमें कैन लाइव बोथ वाटर ऑन लैंड। एम्फीबिया में ऐसे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जो हमारे क्या होते हैं लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स जो होते हैं
लीव करते हैं, कहाँ अराइव करते हैं ये? मोस्टली ड्राई लैंड एंड हैव ड्राई स्केली स्किन, ठीक है। एव्स जो होते हैं वो फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है फेदर से, पंखों से। मैमल्स जो होते हैं हैव हेयर ऑन बॉडी, इनके जो शरीर होता है उस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं और इनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं फीमेल में, जो फीड करती हैं यंग वंस को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या करेंगे कि एक एक एनिमल्स को अच्छे से देखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उसमें कौन से एनिमल इंक्लूड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।